दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। काफ़ी समय के बाद सुजलॉन एनर्जी को काफ़ी बड़ा फिर से ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो किस कंपनी ने ये ऑर्डर दिया है और इसकी साइज़ क्या है और ये कब तक कंप्लीट करेगी कंपनी। इसको लेकर मैनेजमेंट का क्या कहना है, सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा एनटीपीसी ने भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। क्या है उसके मायने, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और उससे सुजलॉन को क्या फ़ायदा होगा वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे बाज़ार में आज तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली। यानी आपको ये पता ही होगा कि बाज़ार की शुरुआत कमज़ोर हुई थी ग्लोबल मार्केट की वजह से। नेगेटिव शुरुआत के बावजूद भी अगर 1500 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ जो क्लोजिंग हुई है वो वाकई ज़बरदस्त है और इसने पूरा माहौल बदल दिया। अब आप ये देख ही सकते हो कि 4 ट्रेडिंग सेशन में 4500 पॉइंट की भारी भरकम तेज़ी हमने सेंसेक्स में देखी है। इसका मतलब बाज़ार में जो गिरावट का माहौल था उस पे ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार तेज़ी का वातावरण, ऐसे में क्या आने वाले समय संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 78,553 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1508 पॉइंट की भारी भरकम तेजी देखने को मिली। यानी 1.96% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स, 2% के आसपास की ज़बरदस्त तेजी। शुरुआत कमज़ोर हुई थी और आप देख सकते हो इसके पीछे वजह ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। उसका असर इंडिया के बाजार में भी देखने को मिला। भले ही कुछ समय के लिए आपको यहाँ पे 100 200 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ से जो रिकवरी हुई है वो बहुत ज़बरदस्त है। और अगर हम यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से देखें तो 2000 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि इंट्राडे का जो लो बना था वो 76,665 का था और हाई 78,616 पर हुई है। यानी 2000 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिलेगी निचले लेवल से। और अब आप ये देख ही सकते हो कि फ्राइडे से तेज़ी का सिलसिला शुरू हुआ था और यहाँ पे फ्राइडे को देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी 1300 पॉइंट के आसपास की। मंगलवार को फिर देख सकते हो 1500 पॉइंट की तेज़ी और बुधवार को भी 300 पॉइंट की तेज़ी और आज 1500 पॉइंट की फिर से तेज़ी। यानी 4500 पॉइंट से आज ऊपर की तेज़ी हमने देखी है सिर्फ 3-4 ट्रेडिंग सेशन में। एक तरफा तेज़ी का वातावरण है और इसमें आप देख सकते हो कि जो लोग मंदी करना चाहते हैं उनको भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन्होंने शॉर्ट किया है। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी अच्छी तेज़ी थी। निफ्टी एनर्जी आज 33,797 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 340 पॉइंट की तेज़ी थी। यानी 1.02% निफ्टी एनर्जी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, लेकिन ये तेज़ी सेंसेक्स के मुकाबले आधी थी। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे 55.10 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.40% की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे कंपनी ने 100.8 मेगावाट का एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट प्राप्त किया है सनश्योर एनर्जी की तरफ से। तो सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लगातार अपने बिजनेस को लेकर तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बहुत सारे इंडिया के क्लाइंट, जो बड़े बड़े क्लाइंट हैं, वो सुजलॉन के पास है और नेशनल जो गोल है वो 500 गीगावाट का 2030 तक का, उसमें एक बड़ा योगदान सुजलॉन का दिखाई दे रहा है। और इसका आप देख सकते हो उदाहरण है कि सुजलॉन एनर्जी ने एक नया 100.8 मेगावाट का विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट प्राप्त कर लिया है सनश्योर एनर्जी की तरफ से। तो ये देख सकते हो कि अभी इन्होंने विंड एनर्जी सेक्टर में एंट्री की है और इन्होंने सुजलॉन के साथ में टाइप किया है। तो ये देख सकते हो कि महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो इस एग्रीमेंट के तहत सुजलॉन एनर्जी 48 स्टेट ऑफ द आर्ट S120 विंड टर्बाइन जनरेटर विथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टॉवर इच रेटेड 2.1 मेगावाट की कैपेसिटी के इंस्टॉल करके देगी। तो ये जो ऑर्डर है ये 3 मेगावाट सीरीज़ का नहीं बल्कि 2.1 मेगावाट सीरीज़ का ऑर्डर है जो कंपनी ने दिया है और ये विंड टर्बाइन सप्लाई किए जाएंगे कंपनी को। और ये देख सकते हो इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी इंस्टॉलेशन करके देगी यहाँ पे। इसके अलावा इरेक्शन और कमीशनिंग का काम भी कंपनी करेगी। टोटल मेंटेनेंस सर्विस का काम भी कंपनी के पास होगा। तो सनश्योर एनर्जी के माध्यम से आप देखें तो एक बड़ा जो सुजलॉन का गोल अचीव करने में एक बड़ा रोल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लगातार आप देखें तो कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं और एक नया महाराष्ट्र से ऑर्डर प्राप्त हो गया कंपनी को।
तब इस मौके पे अगर आप देखेंगे तो सुज़लोन एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेपी चलसानी ने जो बयान दिया है, उनका कहना है कि इंडिया का जो 500 गीगावाट का सपना है 2030 तक के लिए उसको पूरा करने में, उसमें विंड एनर्जी सेक्टर में जो पोटेंशियल जो संभावना है उसमें एक बड़ा रोल हम अपना देख रहे हैं। और अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सुज़लोन इस समय कटिबद्ध है और लगातार इसमें नए इनोवेशन के माध्यम से, हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अब इसी मौके पे विवेक श्रीवास्तव जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इंडिया बिजनेस सुज़लोन ग्रुप के, उनका कहना है कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि हमने सनश्योर एनर्जी के साथ में पार्टनरशिप की है विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, और इससे हम आने वाले समय जो हमारी कैपेसिटी है उसको हम और आगे बढ़ा पाएंगे। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के तौर पे हमारी जो छवि उसको और सुधार पाएंगे। और इसी को लेकर मनीष मेहता जो को फाउंडर और चीफ कमर्शियल ऑफिसर है सनश्योर एनर्जी का, उनका कहना है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के पोर्टफोलियो को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते। महाराष्ट्र के अंदर हम रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को लेकर हम काफ़ी आशावान हैं और सुज़लोन जैसे भरोसेमंद पार्टनर का हमें सहयोग मिला है। तो आने वाले समय में हम 2030 तक के लिए 10 गीगावाट के सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये माइलस्टोन अचीवमेंट हमें करना है 2030 तक, और ऐसे में सुज़लोन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। उनके माध्यम से हम इस पोर्टफोलियो को अचीव कर पाएंगे, उसका टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के सुज़लोन के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आने वाले समय रिपीट ऑर्डर की संभावना बन रही है। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एनटीपीसी जिनकी सब्सिडीज कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी भी है और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट कंपनी करती है एनटीपीसी, सरकारी कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया है। तो अब देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनियां जो प्राइवेट प्लेयर भी हो या सरकारी कंपनियां जिनके पावर परचेस एग्रीमेंट नहीं हुए और अनसोल्ड उनके पास रिन्यूएबल एनर्जी है, वो सारी रिन्यूएबल एनर्जी अब एनटीपीसी खरीदेगी, उनके साथ में डील करेगी। यानी जो पावर प्रोजेक्ट तैयार हो चुके हैं और अभी तक उनकी किसी के साथ में पावर परचेस एग्रीमेंट नहीं हुए, वो सारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एनटीपीसी ने अब अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इससे आने वाले समय में जो कंपनियां डरती है कि उनके पावर परचेस एग्रीमेंट नहीं होंगे तो उनके प्रोजेक्ट का क्या होगा, वो अब चिंता नहीं रहेगी। वो सारी एनर्जी जो भी है रिन्यूएबल एनर्जी की जो वो इंस्टॉल कैपेसिटी वो प्राप्त करेगी एनटीपीसी। अब यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी के फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप 73,567 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 64.69 का है और पीबी रेशियो की बात करिए 16.45 के आसपास है। इंडस्ट्रीज़ का पी रेशियो 58.58 का है और यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो 0.06 है, जो काफ़ी कम है। आरओई की बात करें तो 21.35% का आरओई है इसका। ईपीएस इसका 0.84 के आसपास है और कंपनी अभी फिलहाल डिविडेंड नहीं दे दिया, लेकिन आने वाले इसमें डिविडेंड देगी, ऐसा कंपनी की तरफ से हिमांशु मोदी की तरफ से बयान आया कि जल्द ही डिविडेंड मिल सकता है। बुक वैल्यू 3.30 की है और फेस वैल्यू इसकी 2 है। तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके फंडामेंटल। और यहाँ पे बात करें रिवेन्यू की तो रिवेन्यू बहुत ज़बरदस्त है। दिसंबर 2023 में 1570 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो दिसंबर 2024 में 3002 करोड़ तक पहुँचा है। रिवेन्यू लगभग डबल हुआ है और सितंबर में ये 2121 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, आपको रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी बिजनेस बढ़ रहा है। साथ में प्रॉफिट की बात कर ले, दिसंबर 2023 में 203 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार दिसंबर 2024 में 388 करोड़ तक पहुंच गया है। लगभग प्रॉफिट भी डबल हुआ है और यहाँ पे सितंबर 2024 में ये प्रॉफिट 201 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो प्रॉफिट आपको सुज़लोन का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेटवर्थ की बात करें 2020 में 11,042 करोड़ का ज़बरदस्त निगेटिव नेटवर्थ था, जो 2024 में 3,920 करोड़ तक पहुँच गया पॉजिटिव। तो काफ़ी ज़बरदस्त बड़े लॉस से कंपनी आ गई है प्रॉफिट में, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले में सुज़लोन कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।